नहीं नहीं, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया है? उसने तो कहा था मैं 2 दिन बाद सुंदर बन जाऊंगी। ये तो उल्टा हो गया। नहीं, अब मैं क्या करूं? लोग मेरा मजाक बनाएंगे। सीतापुर नामक गांव में राधा नाम की एक बूढ़ी औरत अपनी सौतेली बेटी चंपा के साथ रहती थी। राधा चंपा से बहुत प्रेम करती थी और खुद मेहनत करके उसका पालन पोषण करती थी। लेकिन चंपा राधा को हमेशा अपनी सौतेली माँ ही समझती थी और उससे बुरा बर्ताव करती थी। चंपा अब बड़ी हो गई है, मुझे उसकी शादी कर देनी चाहिए। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ। मेरे सामने उसकी शादी हो जाएगी तो ठीक रहेगा। फिर मैं आराम से इस दुनिया से जा सकती हूँ। शाम होने को है, अब लकड़ियां बेचकर मुझे घर चलना चाहिए। मीना घर पे अकेली है। राधा अब चुनी हुई लकड़ियां बेचकर घर चली जाती है। चंपा, ओ चंपा, बेटी, जरा मुझे एक गिलास पानी तो ला दे। आज गर्मी के कारण मेरा गला सूख गया है। ये लो पानी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे बेटी मत कहा करो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? तुम मेरी माँ नहीं हो और मेरी माँ मर चुकी है, समझी? चंपा, तू मुझे अपनी माँ मान या ना मान, लेकिन जब मैं इस घर में शादी करके आई थी तो मैंने तुझे दिल से अपनी बेटी माना था और हमेशा मानती रहूंगी। मैं मर भी जाऊंगी ना, तब भी तुम्हें अपनी मां नहीं मानूंगी। राधा चंपा के इस बर्ताव से दुखी हो जाती है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं थी। चंपा हमेशा से ही अपनी सौतेली माँ से चिढ़ती थी। अगली सुबह, चंपा, मैं जंगल जा रही हूँ लकड़ियाँ लेने। हो सकता है आने में देर हो जाए। तू अपना ख्याल रखना। अच्छा है, कम से कम ये मुझसे दूर तो रहेगी। जब देखो मेरी माँ बनने की कोशिश करती रहती है। राधा अब जंगल चली जाती है। अब इन बूढ़ी हड्डियों में पहले की तरह जान नहीं रह गई है। अब तो लकड़ियां चुनने में भी तकलीफ होती है। लेकिन अगर मैं ये काम नहीं करूंगी तो घर कैसे चलेगा? और चंपा की शादी भी तो करनी है। अरे नमस्ते काकी। क्या बात है, आज सुबह सुबह जंगल में? अच्छा, तो आप लकड़ियां चुन रही हो। काकी, अब इस उम्र में भी क्या काम करती हो? आप चंपा से क्यों नहीं कहती हो कि वो आके काम किया करे? अब तो बड़ी हो गई है। अरे नहीं बेटा, चंपा को जंगल में डर लगता है। मैं उसे किसी खतरे में नहीं डाल सकती। तेरे काका ने मुझसे चंपा की सुरक्षा का वचन लिया था। यह तो आपका प्रेम है काकी, लेकिन चंपा को आपके प्रेम का थोड़ा भी एहसास नहीं। राधा अब एकदम चुप हो जाती है और लकड़ियां लेकर बाजार चली जाती है। लगता है तेज बारिश होने वाली है। मुझे अब घर जाना चाहिए। चल राधा, अब जल्दी जल्दी कदम बढ़ा और घर चल, वरना तू बारिश में भीग जाएगी। राधा अब शाम से पहले ही घर वापस आ जाती है। चंपा, चंपा बेटी, चंपा, कहाँ है तू? ये चंपा कहाँ चली गई? मैंने तो उसे घर पे रहने को कहा था, फिर बिना बताए वो कहाँ जा सकती है? इधर चंपा नदी किनारे जाती है और बारिश होने का इंतजार करती है। आज मैं बारिश में नहाऊंगी। लगता है आज बहुत तेज बारिश होगी। तेज बारिश में भीगने में कितना मजा आएगा। अभी चंपा खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी उसके सामने एक चूहा आता है। सुनो सुंदर लड़की, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? इस जमीन के अंदर मेरा एक मोती है, क्या तुम उसे निकाल सकती हो? अरे, तुम एक चूहा होकर इंसानों की भाषा कैसे बोल रहे हो? मैं कोई आम चूहा नहीं हूँ, बल्कि जादुई चूहा हूँ। अब बताओ, क्या तुम मेरी सहायता करोगी? लेकिन तुम उस मोती का क्या करोगे? वो मोती मेरे लिए बहुत खास है।
अगर तुम मुझे वो मोती निकाल कर दोगी तो मैं तुम्हें और भी सुंदर बना दूंगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? ठीक है, तो फिर मैं अभी मोती निकाल देती हूँ। रुको जरा, ये रहा तुम्हारा मोती, ये लो। चंपा से मोती लेकर चूहा तुरंत उस मोती को खा जाता है। तभी तेज रोशनी होती है और चूहा एक जादूगरनी का रूप ले लेता है। तुम कौन हो? तुम तो एक चूहा थी, तो इंसान कैसे बन गई? मैं कोई चूहा नहीं हूँ, मैं एक जादूगरनी हूँ, जादूगरनी जो अपना भेष बदलने में माहिर है। मैंने ये मोती पाने के लिए ही अपना भेष बदला था। वो एक जादुई मोती था जिसे मैंने खा लिया है। अब मेरी शक्तियाँ दोगुनी हो चुकी हैं। अच्छा, ये बात है। तो फिर अब तो मुझे सुंदर बना दो। देखो, तुमने वादा किया था, मुझे इतना सुंदर बना दो कि मुझ जैसी सुंदरी इस दुनिया में कोई ना हो। हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें अभी सुंदर बना देती हूँ। ये लो, अब घर जाओ। 2 दिन बाद तुम्हारी सुंदरता खुलकर सामने आएगी। इतना कहकर जादूगरनी गायब हो जाती है। अब मैं सबसे सुंदर दिखूंगी, लोग मुझे देखकर जल जाएंगे। अरे वाह, बारिश होने लगी। कितनी ठंडी ठंडी बूंदें हैं, कितना मजा आ रहा है। अब शाम को चंपा घर वापस आती है। चंपा, तू कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। तुझे पता भी है मुझे तेरी कितनी चिंता हो रही थी। तुझे बिना बताए ऐसे कहीं नहीं जाना चाहिए। तू अब बड़ी हो गई है। मेरी मर्जी, मैं चाहे जहां भी जाऊं। तुम कौन होती हो कुछ कहने वाली? मैं अब बड़ी हो गई हूँ, अपना अच्छा बुरा खूब समझती हूँ, और ये भी कि मेरा हमदर्द कौन है और कौन नहीं। तो आज के बाद मुझ पर अपना हक जताने की कोशिश मत करना। अब 2 दिन गुजरते हैं और चंपा के चेहरे पर बंदर जैसे बाल निकल आते हैं। ये देख चंपा जोर से चिल्ला उठती है। नहीं नहीं, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? उसने तो कहा था मैं 2 दिन बाद सुंदर बन जाऊंगी, ये तो उल्टा हो गया। नहीं, अब मैं क्या करूंगी? लोग मेरा मजाक बनाएंगे। चंपा अब जोर जोर से रोने लगती है। क्या हुआ चंपा, तू रो क्यों रही है? अरे, ये क्या हो गया? तेरे चेहरे पर ये इतने सारे बाल कैसे आ गए? तुम्हें ये सब देखकर बहुत खुशी हो रही होगी ना? मुझे पता है। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं बेटी, मैं तेरा बुरा क्यों चाहूंगी? तू तो मेरी बेटी है। मुझे सारी बात बता, तेरे साथ ये सब कैसे हुआ? अगर तू बताएगी नहीं तो हम इस मुश्किल का हल कैसे ढूंढेंगे? अब चंपा राधा को सारी बात बताती है। बेटी, इसीलिए मैं तुझे मना करती हूँ कि बिना बताए कहीं मत जाया कर और अनजान लोगों पर जल्दी भरोसा मत किया कर। लेकिन तुझे मेरी बातें बुरी लगती हैं। मुझे पता था तुम मुझे ताने मारने का एक भी मौका नहीं गवाओगी। चली जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। चली जाओ, तुम मेरी माँ नहीं हो, ना कभी थी और ना ही बन पाओगी। जाओ यहाँ से। इतना कहकर चंपा जोर से शीशा फेंक कर तोड़ देती है। चंपा की बातों से राधा का दिल टूट जाता है। नम आंखों के साथ राधा चुपचाप वहां से चली जाती है। मेरी बेटी को ना जाने किसकी बुरी नजर लग गई है। बुरा हो उस जादूगरनी का जिसने मेरी बेटी का ये हाल कर दिया। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। किससे मदद मांगू? हाँ, एक काम करती हूँ, बाबा जी के पास जाती हूँ, शायद वो मेरी कुछ मदद कर दे। अब राधा बिना देर करे साधु संत के पास जाती है। प्रणाम बाबा जी। बाबा जी, मेरी बेटी के चेहरे को एक जादूगरनी ने अपने जादू से बंदर जैसा बना दिया है। मेरी बेटी की मदद करिए बाबा जी। शांत हो जाओ बेटी, शांत हो जाओ। मैं तुम्हारी बेटी की मुश्किलों का हल निकालता हूँ।
लेकिन उससे पहले मुझे सारी बात बताओ। राधा अब साधु संत को सारी बात बताती है। ओह अच्छा, तो ये बात है। इस जादू को खत्म किया जा सकता है, लेकिन इसमें जान जाने का भी खतरा है। अगर तुम अपनी बेटी का चेहरा फिर से पहले जैसा करना चाहती हो तो तुम्हें रामेश्वरम पहाड़ी से जादुई गुलाब का फूल लाना होगा और उसे अपनी बेटी के चेहरे पर स्पर्श करना होगा। जादू खत्म हो जाएगा, लेकिन याद रहे, जो भी उस गुलाब के फूल को तोड़ेगा वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। ठीक है बाबा जी, मैं समझ गई। मुझे अपनी बेटी के लिए जान भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। और अब तो मैं वैसे भी बूढ़ी हो चुकी हूँ। बाबा जी, मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। अब राधा रामेश्वर पहाड़ी की ओर चल पड़ती है। रामेश्वरम पहाड़ी पर चढ़ना मुश्किल सा हो रहा है। अगर बिना गुलाब का फूल तोड़े मैं गिर गई तो नहीं नहीं, मुझे किसी भी हाल में पहाड़ी पर चढ़ना ही होगा। अब राधा हिम्मत करके पहाड़ी पर चढ़ जाती है। अरे मेरी कमर, इस कमर ने तो मुझे अपाहिज कर दिया है। गुलाब का फूल कहाँ पर है? यहाँ तो कोई गुलाब का फूल दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर वाले, जादुई गुलाब का फूल ढूंढने में मेरी मदद कर। इतना कहते ही राधा की नजर एक पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ पर एक गुलाब का फूल दिखाई देता है। अरे, गुलाब का फूल इस पेड़ पर निकला है। ये तो कुछ अजीब सा लग रहा है। अच्छा, ये तो जादुई कमल का फूल है ना, तो कहीं भी निकल सकता है। अब मैं इसे जल्दी से तोड़ लेती हूँ। अब राधा जादुई गुलाब का फूल तोड़ लेती है और घर लौट जाती है। चंपा, चंपा बेटी, देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। जादुई गुलाब का फूल। इससे जादूगरनी का जादू खत्म हो जाएगा। बाबा जी ने कहा है कि इससे तेरा चेहरा पहले जैसा हो जाएगा। क्या तुम सच कह रही हो? लेकिन तुम पर भरोसा क्यों करूं? तुम तो मेरी सौतेली माँ हो। तुम मेरे लिए अच्छा कैसे सोच सकती हो? चंपा की इस बात पर राधा के आंसू निकल आते हैं। बेटी, तू मुझे इतना गलत क्यों समझती है? मैं तो तेरे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये सच में जादुई गुलाब का फूल है। इतना कहकर राधा गुलाब का जादुई फूल चंपा के चेहरे से स्पर्श करती है। गुलाब का जादुई फूल स्पर्श करते ही चंपा का चेहरा पहले जैसा हो जाता है। अरे, मेरा चेहरा तो पहले जैसा हो गया। अरे वाह, मेरा चेहरा तो ठीक हो गया। अभी चंपा खुशी से झूम ही रही थी कि तभी राधा एकदम से जमीन पर गिर पड़ी। आ, आ। अरे माँ, तुम्हें क्या हो गया? तुम अचानक से गिर कैसे गई? तुम ठीक तो हो ना माँ? माँ, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? राधा माँ, जवाब दो। माँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती माँ। उठो ना, देखो मैं चंपा हूँ। मुझे माफ कर दो माँ। मैंने कभी तुम्हें अपनी माँ नहीं समझा, जबकि तुम मुझे अपनी सगी बेटी समझती रही। उठो ना माँ, उठो। अब घर के आंगन में सारे गांव वाले जमा हो जाते हैं। अरे चंपा, अब तुम रो क्यों रही हो? और किसके लिए रो रही हो तुम? वो तो तुम्हारी सौतेली माँ थी ना। तुम राधा काकी को रोज अपमानित करती थी। वो मुझसे कभी भी कुछ नहीं कहती थी, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता के भाव देखकर मैं समझ जाता था। अरे वो तुम्हारी चिंता में दिन रात रहती थी, लेकिन तुमने उनके साथ अच्छा नहीं किया चंपा, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुम ठीक कह रहे हो विकास, मैंने माँ के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। काश माँ होती तो मैं माँ से माफी मांगती, उनके पाँव पड़ती। लेकिन देखो मेरी बदकिस्मती कि मैंने राधा माँ को भी खो दिया। अभी चंपा अपनी राधा माँ के शव को देखकर पछतावा महसूस कर ही रही थी कि तभी वहां साधु संत आते हैं।
हाँ, मैंने कहा था कि इसमें जान चली जाएगी, लेकिन एक माँ तो माँ होती है, उसे अपनी औलाद से ज्यादा कुछ भी प्यारा नहीं होता। आज देखो, इस माँ ने अपनी जान देकर ये साबित कर दिया कि माँ अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकती है। क्या मेरी माँ को पता था कि उनकी जान जाने वाली है? हाँ हाँ पुत्री, हाँ। माँ, ये तुमने क्या किया? इस नालायक बेटी के लिए अपनी जान दे दी। इतना तो मेरी सगी माँ भी मेरे लिए ना करती जितना तुमने मेरे लिए किया। मैं सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी माँ। मुझे सारी जिंदगी इस बात का पछतावा रहेगा कि मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव किया और आखिरी समय पर तुमसे माफी भी ना मांग सकी। राधा की मौत पर सारा गांव रो पड़ता है। अब चंपा के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।